सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू बिअहदिह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। ऐसे नहीं, दुरूद पाक पढ़िएगा, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरी तरफ देखिएगा कि मदीने से, नजफ़ से, करबला से आता है। मदीने से, नजफ़ से, करबला से आता है। हमारा तो रिज़्क़ भी अनोखी अदा से आता है। जिसको समझ आई वो कहे सुभान अल्लाह। जिसका ये यकीन कामिल है हमें जो कुछ मिल रहा है वो हुजूर और हुजूर की आल का सदका है, वो कहे सुभान अल्लाह। क्योंकि हम सब जिक्र के लिए बैठे हुए हैं, जिक्र के अंदाज हैं। देखा जाए तो कायनात का जर्रा जर्रा उसका जिक्र कर रहा है। आप कहेंगे कि हम कहते हैं सुभान अल्लाह और शाह जी आप कोई शेर पढ़ते हैं या शाह साहब कुरान पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ हर बंदा जो कुछ भी पढ़ रहा है वो उसका जिक्र कर रहा है, लेकिन जिक्र का अंदाज है और हर बंदे की ड्यूटी है। मेरी यहाँ बैठ के ड्यूटी है कि आपको कुछ सुनाना, और आपकी ड्यूटी ये है कि आपने कुछ सुन के सुभान अल्लाह फरमाना। कि मदीने से, नजफ़ से, करबला से आता है। हमारा तो रिज़्क़ भी अनोखी अदा से आता है। और जब भी भेजो दरूद आका की ज़ात पे, याद रखो जवाब दरे मुस्तफ़ा से आता है। जिसका ये यकीन है कि मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूं और मदीना पाक से मुझे जवाब आ जाए, उसने मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा हुजूर एक यकीन है कि जिसको मदीना पाक से एक बार सलाम का जवाब मिल गया वो बंदा जन्नती हो गया। जिसको एक बार मदीना पाक से उसके सलाम का जवाब मिल गया वो बंदा जन्नती हो जाता है। आप कहेंगे शाह जी ये कैसे, भी बंदा एक बारी दरूद पढ़े मदीना पाक जो जवाब, बंदा जन्नती। मैं कहता हूं आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, नबी की दुआ रद्द होती है या कबूल होती है? रद्द होती है या कबूल होती है? और फिर इमामुल अंबिया की दुआ। अच्छा जी, मैं आपको कहता हूं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब यह है कि आप सलामत रहें। ये एक दुआ है। हमारा दीन ही ऐसा प्यारा दीन है, जब भी मिलो तो एक दूसरे को दुआएं दो। अस्सलामु अलैकुम, मैं कहता हूं आप पे सलामती उतरे, आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें। यानी मैं आपको दुआ दे रहा हूं। मेरी दुआ पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन आप हुजूर की बारगाह में जब सलाम पेश कर रहे हैं, जब मेरे आका के दरबार से जवाब ये मिल गया, वाह जा मेरे उम्मती तू सलामत रहे, मेरा ये अकीदा है वो बंदा दुनिया में भी सलामत, कब्र में भी सलामत और हशर में भी सलामत रहे। तो इस अंदाज से मोहब्बत के साथ पढ़िएगा, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इरफान भाई को पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, लेकिन ये मोहब्बत के साथ मेरी ड्यूटी इसलिए लगाते हैं कि मैं भी ज़िक्र हुसैन में शामिल हो जाऊं और आप लोगों की ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह इनको सलामत रखे, आबाद रखे। और ये मदीना फाउंडेशन की बहुत ही खूबसूरत काविश है, जिनकी तरफ देख के माशाल्लाह पूरे इलाका में 10 रोज़ा महफिल हो रही है।
12 रोज़ा माशाल्लाह, यहाँ 12 रोज़ा हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाका में 10 रोज़ा तो कम अज़ कम शुरू हो चुकी हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बड़ी बात है कि जो बंदा ये समझता था ज़िक्र हुसैन करना पता नहीं उनका काम है, हमारा काम ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी अब डट के ज़िक्र हुसैन कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा ज़िक्र, हमने ही करना है। और याद रखिएगा, और माशाल्लाह इस जामिया की जो अंजुमन है, यानी कि मस्जिद की जो अंजुमन है, वो भी पूरा तावन कर रही है। अल्लाह ताला सबको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। किबला कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, ये खूबसूरत अंदाज में तिलावत सूरतुर रहमान की तिलावत कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कुछ बंदे शुरू में मस्त होकर आंखें बंद करके यूं यूं झोंके ले रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस हाल में बैठ के, एसी में बैठ के, ऊपर 7 पंखे भी चल रहे हैं, यहाँ अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में कालीन पे बैठ के बंदे को कुरान सुनना कितना आसान है, और यहाँ कारी साहब को साउंड में कुरान पढ़ना कितना आसान है। लेकिन उस हुसैन के सदके जाऊं जिसने नेज़े की नोक पे कुरान सुना। तो फिर ये शेर समाअत कीजिएगा कि यजीदियत के चेहरे पे एक खौफ तारी है, यजीदियत के चेहरे पे एक खौफ तारी है। अगला जुमला मैं इस अंदाज से दूंगा कि अगर आप मुझे जवाब देंगे कि यजीदियत के चेहरे पे एक खौफ तारी है, कट गया हुसैन का सर फिर भी कुरान जारी है। ये सुनिएगा, इसी पे मैं गुफ्तगू कर देता हूँ, मेरे 5 मिनट रहते हैं, लेकिन मेरा मकसद है यहाँ आपको जगाना और किबला शाहजहाँ की बारगाह में पहुँचाना कि मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। मेरे नबी को, बाबा जी, मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। अगला मिसरा लेना है तो कायम होकर आपने बैठना है कि मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है, मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। यही मुझे मजा लेना चाहिए, यानी कि मुझे दोबारा वजदान के सुनिएगा एक शेर और करबला के शाहसवार के नाम कि जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शाहे मशरिकैन क्या होगा। अगला जुमला आपने बड़े तहम्मुल से लेना, लेकिन आपने विजदान में आके सुभान अल्लाह कहना अगर समझ आए कि जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शाहे मशरिकैन क्या होगा। अरे जिसका अकबर रसूल जैसा है, जिसका अकबर रसूल जैसा है, क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। जिसको समझ आई वो कहे हाथ उठा के है सुभान अल्लाह। मौला अब्बास के नाम पे, ये तो हमारे हाथ उनके नाम पे कुर्बान है, उन्होंने बाजू कलम करवाए, बाजू कुर्बान करवाए, हमारे तो हाथ उठ रहे हैं, लेकिन ये हाथ कभी वो खाली नहीं लौटाते, क्योंकि हुसैन का नाम ही ऐसा है। और मैंने कल रात ही में इनके बैठा हुआ था तो मैंने लिखा है, तो मेरे सामने एक जुमले आए, मैंने कहा चले आज आपकी सुनाता हूँ कि फिजा पहचान के भी नाज से आया करती। ये रात 12 बजे, यानी कि फिजा पहचान के भी नाज से आया करती। फिजा कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ा है, कनीज़ है, और आपके घर यानी कि जो कनीज़ का काम लौट थी। सुनिएगा, फिजा पहचान के भी नाज से आया करती कि बाब ततहीर पे जिब्रील खड़े रहते थे। ये समझ के साथ ताल्लुक है, समझ के फिर आपने कहना सुभान अल्लाह कि फिजा पहचान के भी नाज से आया करती, बाब ततहीर पे जिब्रील खड़े रहते थे। चांद सूरज से बहुत खेले हैं मुर्शिद ज़ादे, ये खिलौने दर ज़हरा पे पड़े रहते थे।
बस सिर्फ अब मैं 2 अशार सुनाऊंगा और उसके बाद जो मैंने आयत पढ़ी उस पर सिर्फ 2-3 मिनट कलाम करूंगा कि ताहशर ये ख्याल मेरे दिल का चैन है। हर बंदे को दिल का करार चाहिए, दिल का चैन चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों का चैन हुसैन है। ताहशर ये ख्याल मेरे दिल का चैन है, यानी मेरी निजात का ज़ामन हुसैन है। जिसको समझ आई वो कहे सुभान अल्लाह। नहीं भाई, जिसका अकीदा ये है कि सरकार की आल हमारी बख्शिश करवागे वो कहे सुभान अल्लाह। क्योंकि आप अगर जिक्र हुसैन ना भी ना करें ना, वो करने वाला है ना। जब कोई ना होगा वो करने वाला तो है ना। ये मेरे सामने माइक है, ये सामने ये बोतल देना मुझे, ये बोतल है। मैं बोतल का तज़किरा इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे सामने मज़कूर मौजूद है। अगर मज़कूर ही ना हो तो जिक्र कैसा, अगर मज़कूर ही ना हो तो जिक्र कैसा। लेकिन हुसैन ने वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन के मर्तबे पे पहुंच के अपने आप को फना से बका में जब दाखिल कर दिया ना, अब बात तवज्जो है ना। अब हुसैन हुसैन इसलिए हो रही है कि हुसैन का जिक्र करने वाले भी तो मौजूद है ना। लेकिन जब आप ना मौजूद होंगे वो जिक्र करने वाला तो मौजूद है ना। किसी ने पूछा ना बाबा फरीद से कि हुजूर इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? फरमाया वो भी फरीद फरीद कर रहा है। जी वो कैसे बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि अल्लाह भी फरीद फरीद कर रहा है? कहा तुमने कुरान नहीं कहा पढ़ा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ मुसल्ले पे बैठ के फरीद अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये कुरान कह रहा है अल्लाह भी फरीद फरीद कर रहा है। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा कि पाकर पाकर तुझे उलूम को, पाकर तुझे उलूम की सरताज हो गई, पाकर तुझे उलूम की सरताज हो गई, हासिल उसे अबद की मेराज हो गई। मोहताज तू नहीं रहा तारीख का हुसैन, तारीख तेरे जिक्र की मोहताज हो गई, तारीख तेरे जिक्र की मोहताज हो गई। बस मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जमा आपको सुना देता हूँ क्योंकि किबला शाह जी को भी सबक सुनाना है। अल्लाह फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लफ्ज़ कुल है, ये कुल क्या है? आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। चलें इसी पे गुफ्तगू सिर्फ 2-3 मिनट समाप्त कीजिएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाह खुद भी तो कह सकता है ना वो अल्लाह एक है। यहाँ से भी सूरत शुरू हो सकती है कि हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। लेकिन ये ऐलान बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तौहीद का ऐलान। फरमाया महबूब तू ऐलान ये तुम करो, ए महबूब ये ऐलान आप करें। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप ऐलान कर दें कि वो अल्लाह एक है। एक मिसाल, दूसरी मिसाल वो भी कुरान से। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें हुजूर ज़िंदगी का सारा खुलासा है। फरमाया कि महबूब आप फरमा दें कुल इन्ना सलाती मेरी सारी नमाजें, व नुसुकी मेरी सारी, व महयाया और मेरा जिंदा रहना, व ममाती और मेरा दुनिया से चला जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ही के लिए है। फरमाया जब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझना हो ए महबूब आप समझा दें। जब हुजूर की अहले बैत का जिक्र हो फरमाया महबूब ये ऐलान भी बड़ा ज़रूरी है। फरमाया महबूब ये ऐलान आप करो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, सिर्फ एक काम करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत रखना। मवद्दत वो है जो हम में मुझे ऑक्सीजन से, आपको ऑक्सीजन से है, हवा से है। आप ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पर मैं इसी तरह हुब्बे अहले बैत के बगैर बंदा मोमन नहीं रह सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। अब आपके सामने ज़िक्र अहले बैत के लिए खताबत के शहनशाह हुजूर
पीर सोना माही सरकार दामद बरकातुल आलिया आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान मोहब्बत फरमाएंगे। आप एक नारा बुलंद फरमाए, नारे तकबीर। इंज नहीं यार, हाथ बंद करो, नारे तकबीर। जब नारा तकबीर लगाते हैं एक हाथ बुलंद करते हैं, नारे तकबीर।